सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। इसे रोज शेयर करो और देखो कैसे धीरे धीरे आपका कर्ज खत्म होता है। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। राहुल ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो सोचा बाल परमानेंट। फास्ट फॉरवर्ड करें। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव, जर अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य, सुरजात अमर, शतकोट सूर्य, शतकोट चंद्र, शतकोट सरत सर क्षिद्र मंद्र, शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु जलपति धनेश, शतकोट रुद्र, शतकोट काल, शतकोट दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल देख, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। सवाल देखना, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। और ये 2 पंक्ति भगवान का भरत वाक्य, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। यह जो उद्घोष है, कहां बंधा कन्हैया, ये कौन कह रहा है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर, जिसमें पिता में भीष्म जैसा ज्ञानी भी मूर्छित हो गया। केवल एक बचा देखने वाला, केवल एक ने देखा। किसने? विदुर ने। धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे, पर विदुर ने वो साक्षात दृश्य देखा जिसके घर का साग खाकर गए। ये जो कन्हैया है, जो दुर्योधन को देखने का अवसर भी नहीं देता, जो कहता है कि अगर विश्व को साध सकता है, शून्य को साध सकता है, तो मुझे बांधना।
यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमलार्जुन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पहर तक रोता रहता है, मैया अब खाली कर दे, अब छोड़ दे, अब नहीं चुराऊंगा, बड़ा हो तो ऐसा और छोटा हो तो ऐसा, इसी का नाम कन्हैया। अर्जुन के जीतने में एक ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा भाई युद्ध हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से टैकल किया है। राजनेताओं को सीखना चाहिए, कृष्ण से कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लौटे तो विदुर के घर पर सुबह ही सुबह कुछ मेहमान आए, कृष्ण से मिलने आए। हम भी कहीं ठहरते हैं तो नगर के लोग मिलने आ जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग मिलने आते हैं कि कुमार विश्वास है तो हम सब कवियों से मिलने लोग आते हैं। तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? उनसे कहिए राज्यसभा में मिले, अब मैं अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूं। और अतिथि भी कौन? माखन चोर। द्वारपाल ने कहा जी नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। कर्ण आए, कर्ण ने प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो चाहे कुछ भी हुई हो, महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक फिदा हूं उनमें से एक कर्ण भी है। क्या योद्धा है, क्या अद्भुत। हाँ। कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप का भाव था। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया हूं। भगवान ने कहा ईश्वर तुम जैसा मित्र सबको दे जो इतने बड़े अपराध के बाद भी क्षमा मांगने के लिए आ जाता है, ऐसा मित्र सबको मिले। कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। उसने गलती की, उसे दूत के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था और आप जैसे दूत के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए था। भगवान ने कहा मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कर्ण। अंगराज ने कहा कि इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे देता हूं, मेरा शरीर ले लीजिए पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा शरीर देने की इतनी उतावली में मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा, पक्का तय हो। कर सकते हो तो इतना करो